हर हर महादेव लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। हो सकता है आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो और हो सकता है ना भी हो, तो प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी अभी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं या क्या हो सकती हैं। क्योंकि 11/11 पोर्टल आने वाला है, तो उसके पहले अगर हम अपनी लाइफ में अपने एडिक्शंस पर, अपनी नेगेटिव साइड पर, अपनी शेडो साइड पर वर्क कर लेते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी और इजी हो जाएगी। यानी कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आपके भले के लिए होगा। प्लीज़ महादेव गाइड करें यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज क्या हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। स्लीपलेस नाइट है आपकी, हो सकता है आपको रातों को नींद ठीक से नहीं आ रही होगी, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अब आप अपने ओरा में आ गए हैं शायद, ऐसा लग रहा है। और क्या एनर्जी से मेरे व्यूवर्स की। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, क्यों आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका नेचर ऐसा हो गया है कि अपना ओरा आपने इतना पॉजिटिव कर लिया है कि अब आपको कोई छेड़े तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। एक बिल्ली रहती है ना, कैट रहती है कि उसको छेड़ दो तो एक दो बार छेड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा परेशान किया तो फिर वो नोच लेती है। तो वो वाली एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पर। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, क्यों है आपका एंजाइटी, डिप्रेशन। ओके, हार्ट ब्रेक है आपका। किस लिए हार्ट ब्रेक है मेरे व्यूवर्स का यूनिवर्स। कुछ ख़त्म हुआ है रिसेंटली, कोई ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप होती है, हो सकता है कुछ तो ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में जिसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक कर रखा है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं। या कोई चीटिंग भी हो सकती है, कोई धोखा भी हो सकता है। प्लीज़ महादेव गाइड करें। हाँ बिल्कुल, किसी ने तो आपको बैक स्टेप किया है, कोई पीठ पीछे बातें करने वाला, और ये अपने ही है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई अपने ही है। देखिए ये पर्सन जो है, इन्होंने इन दोनों की शॉर्ट्स सारी ले ली और ये दोनों निराश होकर जा रहे हैं। यानी कि अब आप वहाँ से चीज़ से निकल भी चुके हैं। मैंने कहा है कि रिसेंटली आपने कुछ ख़त्म करा है और आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्के के दोनों पहलुओं को रख के, जैसे अर्जुन थे, श्री कृष्ण कृपा हो सकती है आपके ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो सकती है आपके ऊपर, सारे स्टार सीड्स की कृपा हो सकती है। सिक्के के दोनों पहलुओं को रख के आपने बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया है कि अब आपको वहाँ से निकलना है, जहाँ कहीं भी आप स्टक थे या जहाँ कहीं भी आपको रहना नहीं था। अच्छी बात है ये। द चैरियट क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे क्लेरिफाई करें इस कार्ड को। आपका मन नहीं है वहाँ पर रहने का, आप जहाँ कहीं भी है ना, आपका मन नहीं है। आपने अब अपने आप को संभाल लिया है कि आपको वहाँ से निकलना ही है। जस्टिस चाहते हैं आप, थोड़े से अग्रेशन एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन अब आप जस्टिस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आपकी लाइफ में, यानी कि खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं आप। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये बिल्कुल होगा भी सही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ा कार्ड जो आया है। किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है, किसी ने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, बट आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके भले के लिए ही होगा। ये डिवाइन का हाथ है, ये महादेव का हाथ है, जो आपको दे रहे हैं ना वो आपके भले के लिए। आपका जो फोकस है वो कहीं और है, जो आपसे दूर है। आप हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो महादेव दे रहे हैं, जो यूनिवर्स दे रहे हैं, उस पर आपको बिलीव रखना है। कोई चीज़ 100 दफ़ा हमसे दूर जाती है, कितनी भी बार हम उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, स्पेल करें, कोई भी टिप्स अपनाएं या कोई भी तंत्र मंत्र जो भी करते हैं लोग, मैं तो नहीं करती हूँ, बट जो भी लोग करते हैं वो गलत है। क्योंकि जो यूनिवर्स, आप बिल्कुल अगर राइट पाथ पर हैं, आप सच्चे इंसान हैं, तो महादेव आपकी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे और आपको वही देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। और अगर आप फिर भी आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो वो गलत है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लोगों के ऊपर, मैंने कहा है कि शिव शक्ति की, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर। द हेरोफेंट क्यों आया है यूनिवर्स। कुछ लोग यहाँ ऐसा लग रहा है कि पास्ट की मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, पास्ट को चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं,
ये हालत है आपकी। बेड से नहीं उठना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, जैसे कि एक इंसान के ऊपर 10-10 तलवारें फूंकती हो किसी ने। यहाँ सॉर्ड्स दिख रही है, यहाँ पर सॉर्ड्स है, यहाँ पर सॉर्ड्स है, यानी कि चारों तरफ तलवारें ही तलवारें। लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, आपका ऐसा लग रहा है, बट आपको पास्ट की मेमोरीज में नहीं रहना है। मैंने कहा है कि जो आपके पास है आप उस पर फोकस करें, जो आपके करीब है उस पर फोकस करें। यहाँ भी आपके सामने जो 2 ऑफ कप्स रखे हैं उस पर आप फोकस करें। जो गिर गया है, जो ख़त्म हो गया है, उस नेगेटिविटी में ना रहें, ठीक है। आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बट यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं या अच्छी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं। लोग आपको सुनते होंगे, लोग आपको फॉलो करते होंगे। कोई टीचर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई गुरु की उपाधि पर हैं आप, ठीक है। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, उस उपाधि पर आप हैं यहाँ पर कि लोग आपको सुनते हैं, आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं यहाँ पर। फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी क्यों आया है द हेरोफेंट। प्लीज़ यूनिवर्स, गुरु की कृपा है आपके ऊपर, ओके। जिम्मेदारियाँ बहुत है आप लोगों के ऊपर, और उस जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप अध्यात्म में हैं, ठीक है, क्योंकि आप हैं अध्यात्म में, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी मकान जायदाद जो भी रहता है उसको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको निकलना है यहाँ पर, मतलब भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाना है, आपको निभाना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम साधु महात्मा बन रहे हैं तो हम घर बार छोड़ दें, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। भगवान का स्पिरिचुअल वही है जो सबके लिए भला सोचे, अपने मन से प्योर हो। लास्ट वन क्या एनर्जी से मेरे व्यूवर्स की यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें मुझे। बिल्कुल आप कहीं से निकलना चाहते हैं, आपने अपने इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स, आप किसी से कुछ बातें शेयर नहीं करते होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बट आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है और इमोशनल पर्सन है। आप अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कोई स्टक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, कोई कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर आप आकर रुक चुके हैं, ठीक है। अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर आप ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदारियों को चूज़ करें या आपको कहीं जाना चाहते हैं, कहीं दूर निकलना, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है कि आप हो सकता है कहीं दूर जाना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, या अपनी स्टार्ट जो है लाइफ कहीं और सेटल करना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी का वेट है आपको। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। किसी से ट्रू लव, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, आप किसी के लिए बहुत म्यूचुअल लव फील करते हैं और सामने वाला भी आपके लिए बिल्कुल करता है, क्योंकि ये कार्ड एक तरफा प्यार का नहीं है, ये दोनों तरफ प्यार का है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस कार्ड पे, वैसे भी डिवाइन आए हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है 2 ऑफ कप्स यूनिवर्स? लास्ट वन, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक हो आपके साथ में, आपके साथ लाइफ में जस्टिस हो, जजमेंट हो, ये चाहते हैं आप इस कनेक्शन से। तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, ये आपकी करंट एनर्जी से। और कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक अलग साइड है, लेकिन आपकी जो अंदर से प्योरिटी, जो सोल पर्पस है ना, वो और कुछ है। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ महादेव गाइड करें। वन बाय वन 3 कार्ड्स यूनिवर्स। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया था, आप बिल्कुल खुद से मिलने वाले हैं या खुद से मिल रहे हैं। अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, आपका 1-1 की एनर्जी आई है। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फाइनेंशियल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आने वाले मई मंथ के पहले, ठीक है। 5 डे, 5 वीक्स, 5 मंथ, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन आने वाले मई मंथ के पहले ड्रास्टिक चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, मेजर लेवल पर चेंजेस आते हैं, ठीक है। 11-11 पोर्टल से स्टार्ट हो जाती है चीज़। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपना कम नहीं होने देना है। आपने जो भी विजडम गेन किया, जो भी लाइफ के लेसन से सीखे, उनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेज का नॉलेज एक अलग होता है, एक लाइफ के लेसन से जो सीखता है इंसान, ज़िंदगी से, अपनों से, परायों से जो
सीखता है उस चीज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को प्योर बनाए। अपने 7 चक्रास को हील करने का मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन करा, अपनी एटीट्यूड में आ गए, अपनी ओरा में आ गए, मतलब सबको माफ़ करना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। मूव ऑन का कार्ड आ रहा था, क्यों आया है बेस चक्रा यूनिवर्स? बेस चक्रा क्यों आया है? विक्ट्री सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा होने वाला है, मटेरियल चेंजेस, कोई पार्टनरशिप का हाथ भी बढ़ा सकता है आपके ऊपर, आपके साथ में, मतलब चेंजेस क्यों आए हैं यूनिवर्स? थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करें, सॉरी बैलेंस करें, ताकि आपको विजन क्लियर हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। डेस्टिनी क्यों आया है यूनिवर्स? क्या है डेस्टिनी में? अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, सेल्फ लव में आना पड़ेगा आपको। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं डेस्टिनी में क्या है मेरे व्यूवर्स की, क्या कह रही है आपकी डेस्टिनी? न्यू बिगिनिंग, वाह। यहाँ पर 111 की एनर्जी आ गई है। 11-11 पोर्टल, यानी नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह की न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स? किस तरह की न्यू बिगिनिंग होगी मेरे व्यूवर्स की? ट्रूथ का कार्ड आया है यहाँ पर। कुछ सच आपके सामने आएंगे या आने वाले हैं। किस तरह का सच महादेव? ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पर अपने क्राउन चक्रा यानी कि अपने दिमाग की चलानी है, अपने दिमाग से काम लेना है, अपनी सोल की सुननी है। और जो सोल हमको गाइड करती है वो दुनिया में कोई गाइड नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है या नहीं चला है, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट अब जो आप सीड्स बोएंगे, जो भी आप बोएंगे उसका रिजल्ट फ्रूटफुल मिलने वाला है। यहाँ पे 1111 की एनर्जी आ गई है। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई मैरिज कमिटमेंट हो सकता है जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। लास्ट वन क्या कहना चाहते हैं महादेव? मेरे व्यूवर्स से लास्ट वन क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर है, बहुत ऑप्टिकल चैलेंजेस को आपने पार किया है, और ये जो शक्ति है, ये जो डिवाइन पावर आपको मिली है, ये शिव कृपा से ही मिली है आपको, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ पर हैं, तो आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अपने 7 चक्रस को हील करें, एक एक करके करें, डायरेक्ट 7 चक्रस को हील नहीं करें। और जो आज आप बोएंगे उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। लास्ट वन, और आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है। बट कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कनेक्शन, कोई कमिटमेंट, जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा और राधे राधे लिखना, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।